नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की तैयारी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद अब नए नेतृत्व की तस्वीर लगभग साफ होती दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की और आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 3 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा और सरकार में 4 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। यानी कांग्रेस अब सत्ता संतुलन और संगठन दोनों को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। अब सबकी नजर आधिकारिक घोषणा और नई कैबिनेट पर टिकी हुई है। राजस्थान में रेतीला तूफान, यूपी बिहार में मौसम का कहर। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान की ओर से आए रेतीले तूफान ने दिन में ही अंधेरा कर दिया। कई इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार की हवाएं चली और लोगों को दिन में हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। वहीं यूपी और बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में 48 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। यानी गर्मी से राहत के साथ अब मौसम नई मुश्किलें भी लेकर आया है। NFHS रिपोर्ट में भारत की बदलती तस्वीर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की नई रिपोर्ट में कई सकारात्मक और कुछ चिंताजनक संकेत सामने आए हैं। घरेलू हिंसा के मामले में कमी आई है, बाल विवाह घटा है और कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। वहीं महिलाओं में मोटापा बढ़ा है और बच्चों को केवल स्तनपान कराने की दर में गिरावट दर्ज हुई है। अच्छी बात यह है कि देश के 96% से ज्यादा घरों तक साफ पानी और लगभग सभी घरों तक बिजली पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर रिपोर्ट भारत में सामाजिक बदलाव और स्वास्थ्य चुनौतियों देने की दोनों की तस्वीरें दिखाती है। ओवैसी ने नमाज अजान विवाद पर उठाए सवाल। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नमाज और अजान को लेकर होने वाले विवादों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इन दिनों इन मुद्दों को जानबूझकर उछाला जाता है। ओवैसी ने ये भी कहा कि अगर धार्मिक आयोजनों के दौरान मांस की दुकानें बंद कराई जाती हैं तो रमजान में शराब की दुकानों पर भी यही नियम लागू होना चाहिए। उनका कहना है कि सभी धर्मों के लिए एक समान दृष्टिकोण होना चाहिए। बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। भारत बनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी। भारत ने डिजिटल क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी का दर्जा हासिल कर लिया है। नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल चुका है। AI क्षमता के मामले में भी भारत दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। डिजिटल भुगतान, फिनटेक और तकनीकी प्रतिभा ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है। यानी भारत तेजी से डिजिटल महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रंप की बेटी ने ताजमहल की खूबसूरती निहारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बाउलोस के साथ आगरा पहुंची और ताजमहल का दीदार किया। उन्होंने ताजमहल की नक्काशी और संगमरमर की खूबसूरती को देखकर कई सवाल पूछे और इसकी ऐतिहासिक जानकारी ली। दोनों ने डायना बेंच पर तस्वीरें भी खिंचवाई। ये दौरा एक बार फिर दुनिया के सबसे खूबसूरत स्मारकों में शामिल ताजमहल की वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाता है। मेरठ का वर्दी वाला रॉक स्टार। मेरठ के सिपाही कपिल दिनकर इन दिनों सोशल मीडिया पर वर्दी वाले रॉक स्टार के नाम से चर्चा में है। दिन में कानून व्यवस्था संभालने वाले कपिल खाली समय में संगीत को जीते हैं। मेरठ महोत्सव में उनकी प्रस्तुति वायरल होने के बाद उन्हें नई पहचान मिली। कपिल का कहना है कि हर इंसान को अपने किसी एक शौक को जिंदा रखना चाहिए क्योंकि वही मुश्किल वक्त में सहारा बनता है। अब वे अपनी म्यूजिक एल्बम की तैयारी में जुटे हैं। धर्मेंद्र यादव की पूर्व पत्नी ने रचाई दूसरी शादी। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव की पूर्व पत्नी मोनिका यादव ने बीजेपी नेता और मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी के साथ शादी कर ली है। हिमाचल प्रदेश में आयोजित निजी समारोह में दोनों ने 7 फेरे लिए। दोनों पहले अपने अपने जीवन साथियों से अलग हो चुके हैं और यह उनकी दूसरी शादी है। बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात मुख्यमंत्री आवास में हुई थी, जिसके बाद
रिश्ते आगे बढ़े और यह शादी अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। योगी पर टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बुजुर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने थाने में कान पकड़कर माफी मांगी और कहा कि उससे गलती हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया। अब आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा बटोरी और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। काला हिरन फिल्म का पोस्टर जारी। सलमान खान के चर्चित काला हिरन शिकार मामले और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ विवाद पर आधारित फिल्म काला हिरन का पोस्टर जारी कर दिया। फिल्म में कोर्टरूम ड्रामा, क्राइम और विवादित घटनाओं को सिनेमाई रूप में दिखाया जाएगा। निर्माता अमित जानी के मुताबिक 20 जून को फिल्म का फर्स्ट लुक और टीजर रिलीज होगा। पोस्टर सामने आने के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।